नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का 82 वर्ष की उम्र में लंदन में इलाज के दौरान निधन हो गया। पीएम मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उनके परिवार, नाइजीरिया की जनता और सरकार के प्रति संवेदना प्रकट की है। साउथ के दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी का सोमवार को 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से उनका निधन हुआ। अभिनेत्री बी सरोजा देवी के निधन पर रजनीकांत ने शोक जताया है और श्रद्धांजलि दी है। रजनीकांत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरोजा देवी ने करोड़ों फैंस के दिल जीते और उनकी आत्मा को शांति मिले। मशहूर मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनालिटी सेंट रेचल ने पांडुचेरी में आत्महत्या कर ली है। पुलिस को शक है कि भारी कर्ज और तनाव के कारण रेचल ने ये कदम उठाया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें लिखा है कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली त्रिपुरा की 19 वर्षीय छात्रा स्नेहा देवनाथ की लाश गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना नदी में मिली है। स्नेहा 6 दिन से लापता थी और इससे पहले उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पहुंच गए हैं। उनसे ब्रिटिश हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ की गई है। रॉबर्ट वाड्रा ईडी की जांच के तहत कुल 3 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में फंसे हुए हैं। अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा ने रिमांड के दौरान कबूल किया कि दुबई और नेपाल में उनके गिरोह का सबसे ज्यादा नेटवर्क है। बाबा ने बताया कि इन गिरोह की कमान उनकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन संभालती थी। एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 के क्रैश की शुरुआत जांच रिपोर्ट में विमान में कोई मैकेनिकल या फिर मेंटेनेंस की खराबी नहीं मिली है। सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर जल्दबाजी में नतीजे पर न पहुंचने की सलाह दी है। दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर प्रतिबंध बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधिकरण ने सिमी पर और 5 साल तक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा में शामिल वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए टोल टैक्स में पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया है। ये छूट कांवड़ यात्रा की अवधि तक प्रभावी रहेगी। गजरौला में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रा के दौरान कई हादसे हुए। ब्रजघाट से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की वजह से हाईवे पर दुर्घटनाएं हुई। एक सिपाही समेत कई लोग घायल हुए जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक कुमार मौर्य ने पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाने से इनकार करने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। कोर्ट ने ज्योति मौर्य को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त 2025 को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें भेजने की घोषणा की है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो अच्छी बातें करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। ट्रंप ने पुतिन की बातों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे लोगों पर बम गिराने से नहीं हिचकिचाते। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स 232.93 अंक टूटकर 82,267.54 अंक पर और निफ्टी 71.4 अंक फिसलकर 25,078.45 अंक पर खुला। लद्दाख में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल पिक्चर टाइम में आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर की स्क्रीनिंग की गई। ये फिल्म ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और उनके माता पिता के लिए आयोजित की गई थी। ये थिएटर समुद्र तल के करीब 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपनी आगामी सीरीज द रेवोल्यूशनरीज का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। इस पीरियड ड्रामा में भुवन बम, रोहित सराफ और प्रतिभा रांटा जैसे कलाकार नजर आएंगे। शो में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने वाले युवा भारतीय क्रांतिकारियों की कहानी दिखाई जाएगी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने पति पारुपल्ली कश्यप से अलग होने की घोषणा की है। साइना ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिंदगी उन्हें अलग राहों पर ले गई है और उन्होंने अलग होने का फैसला किया है। साइना और
पारुपल्ली ने दिसंबर 2018 में शादी की थी। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में 72,000 रुपए की शर्ट पहने नजर आए। इस तस्वीर पर यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देते हुए इसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल गड़ा की शर्ट से जोड़ दिया है। यूजर्स ने धोनी के इस लुक पर जमकर मजे लिए। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 8,000 रन पूरे करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। रूट से पहले सचिन तेंदुलकर, महिला जयवर्धने और जैक कैलिस ये कारनामा कर चुके हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।